अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं, तो आज भी मैं एक ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इससे पहले कि मैं तफसीलात में जाऊं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करवाएं ताकि आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदारों और आपके क्लास फेलोज़ को भी फ़ायदा हो। दोस्तों, जैसा कि आप ये एडवर्टाइजमेंट देख ही चुके होंगे कि पंजाब पुलिस में हज़ारों वैकेंसीज़ का ऐलान हुआ है, तो मैं आज सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आपसे शेयर नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसका फॉर्म फिलअप करने का तरीका और इसके साथ जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और जिस तरह से आपने ये एप्लीकेशन अपने एरिया के पुलिस लाइन में जमा करवानी है, वो भी मैं तरीका आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सबसे पहले इसके इश्तिहार की तरफ। जी तो दोस्तों, ये इश्तिहार आपके सामने है। ये पंजाब पुलिस में लेडी कांस्टेबलान और ड्राइवर कांस्टेबलान और कांस्टेबलान की भर्ती का इश्तिहार है, जो कि हाल ही में अनाउंस हुई है। तो इसकी मैं आपको जनरल रिक्वायरमेंट आपसे शेयर कर देता हूँ। ये 7वां स्केल है और इसमें जो है एज रिक्वायरमेंट जो है वो पंजाब के तमाम ज़िला के लिए 18 से 22 साल तक है, जबकि जो बैकवर्ड इलाके हैं डेरा गाजी खां के और राजनपुर के कबायली इलाके हैं, उनके लिए 18 से 25 साल है। तो जो कद की रिक्वायरमेंट है, हाइट रिक्वायरमेंट है, वो 5 फुट 7 इंच मर्दों के लिए है और जो है बराए ख़वातीन जो है वो 5 फुट 2 इंच है। ऐसे ही जो कबायली इलाके हैं, जिनके लिए मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एज जो लिमिट है वो भी ज़्यादा है। इसमें जो है उनकी हाइट रिलैक्सेशन भी थोड़ी सी दी गई है। मर्दों के लिए 5 फुट 5 इंच है और औरतों के लिए 5 फुट 2 इंच है। और इसके अलावा जो छाती है वो 33 साढ़े 34 है। इसमें अप्लाई करने के लिए पंजाब का रहायशी, पंजाब का डोमिसाइल लाजमी है। रनिंग की बात की जाए तो मर्द हजरात के लिए जो है वो 1.6 किलोमीटर उन्होंने दौड़ना होगा 7 मिनट में, और बराए ख़वातीन जो हैं वो 1.6 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट में इसको पूरा करेंगी। तो आगे कांस्टेबलान, ड्राइवर कांस्टेबलान की वैकेंसीज के बारे में आपको बताता चलूँ। उनके लिए जो एज लिमिट है वो 21 ता 30 साल है। उनके लिए लाइसेंस का होना लाजमी है। 5 फुट 7 इंच उसके लिए हाइट है मर्दों के लिए, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए 5 फुट 2 इंच है। और मर्द हजरात के लिए 33 साढ़े 34 जो है उसके लिए छाती होनी रिक्वायर्ड है। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना लाजमी है। तालीम इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए, और इसके अलावा LTV जो लाइसेंस उसके पास होना लाजमी है। LTV के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी उसका लाजमी होना चाहिए। और जो दौड़ है उनकी भी 1.6 किलोमीटर जो वो 7 मिनट में उसने तय करनी होगी। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनको भी 1.6 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट में ही तय करना होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट्स जो हैं उनके लिए भी जो एज लिमिट है वो 18 ता 22 साल है, और इसकी जो है हाइट कम अज़ कम जो है वो 5 फुट 7 इंच होनी लाजमी है। ख़वातीन के लिए जो है 5 फुट 2 इंच है, और 33 साढ़े 34 जो है वो छाती होनी लाजमी है मर्द हजरात के लिए। और जो है पंजाब का रहायशी होना लाजमी है। उनके लिए भी जो दौड़ का सिलसिला है वो 1.6 किलोमीटर जो है वो 7 मिनट में तय करना होगी। फीमेल्स को जो है वो 1.6 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट में तय करना होगी। जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट्स के लिए इंटरमीडिएट लाजमी है। उनके लिए FA FSC ICOM या उनके पास किसी भी इक्वलेंसी जो डिग्री है वो होना लाजमी है। नज़र का भी इनका मायना किया जाएगा। तो ये था जी, ये रिक्वायरमेंट थी। 17 डेट तक आप जो है ये फॉर्म जो है ये जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में अब आपको फॉर्म फिलअप करने का तरीका और इसके साथ जो रिक्वायरमेंट हैं और जो डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे उनका आपको अभी बताता हूँ। जी तो दोस्तों, ये पंजाब पुलिस का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये तमाम पोस्ट के लिए एक ही फार्म जो दिया गया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो है नाम असामी है। ये फॉर्म सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 5 सफ़हात पे मुश्तमिल है। इसमें आपने सभी पेजेस को फिलअप नहीं करना, सिर्फ आपने पहला ही जो सफ़हा है इसको आपने फिलअप करना है।
तो इसके ऊपर जो सबसे पहले नाम असामी लिखा हुआ है, असामी वो आपने लिखनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने पुलिस कांस्टेबल लिख देना है। अगर फीमेल है तो यहाँ पे लेडी कांस्टेबल का लिख देना है। अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट का लिख देना है। और अगर आप 2 पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अलहदा आपको फॉर्म फिलअप करके जमा करवाना होगा। तो नीचे फॉर्म नंबर जो है वो देखें लिखा हुआ है दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, तो ये आपने फॉर्म नंबर खुद नहीं लगाना। इसके नीचे आ जाता है जी नाम आपने लिखना है उर्दू में, ये उर्दू में नाम लिखा हुआ है। इसके आगे जो बिल्कुल लिखा हुआ है बड़े अंग्रेजी हरूफ में आपने आगे नाम लिखना है इंग्लिश में, और सभी कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। जहाँ पे स्पेस आती है आपने स्पेस छोड़ देनी है। तो आगे वालिद का नाम है, वालिद का नाम भी आपने उर्दू में लिखना है, और आगे बड़े जो अल्फाज हैं उसमें आपने अंग्रेज़ी में लिख देना है। आगे पेशा या महकमा आपका कौन सा है, तो वो अगर आप तो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपने स्टूडेंट लिख देना है। मज़हब क्या है जी आपका, इस्लाम है या जो भी आपका मज़हब है यहाँ पे आपने लिख देना है। ज़ात आपकी कौन सी है, कास्ट कौन सी है, जिस तरह आप राजपूत हैं, अराई हैं, जट हैं, जो भी आपकी कास्ट है यहाँ पे आप वो मेंशन कर देंगे। तालीम आपकी कितनी है, अगर तो आपने मैट्रिक किया हो तो मैट्रिक लिख दें, अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई तो मास्टर लिख दें, अगर आपने इंटर किया हुआ तो इंटर लिख दें। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ अटैच करना होंगे। इसके आगे है जी तारीख पैदाइश जो लिखनी है। तारीख पैदाइश आपने लिखनी है अपनी मैट्रिक की सनद के मुताबिक। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ और होती है मिस्टेक्स की वजह से, और आपकी सनद पे और होती है। यहाँ पे आपने अपनी सनद के मुताबिक लिखनी है। ज़िला आपका कौन सा है वो लिख देना है। उम्र जो आपने वो निकाल लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ में से। आपने जो 17 फरवरी 2024 इसकी आखिरी तारीख है तो उसको आपने उसमें से माइनस करना है, तो आपकी डेट वो उम्र निकल आएगी कि आपके कितने साल, कितने माह और कितने दिन आपकी एज बन रही है। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे आपने जी, कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख देना है। आगे बराए साहब का फ़ौजी, अगर तो आप फ़ौज में पहले जॉब करते रहें, ये सिर्फ उनके लिए है। आगे नीचे आ जाए जी 11 नंबर पे है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अगर आप आप जो है ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपना ड्राइविंग एलटीवी जो लाइसेंस एक्वायर्ड था वो इस पे नंबर लिखना है। किस्म लाइसेंस क्या है, एलटीवी है, एलटीवी है। तारीख अजरा क्या है, ये कब अजरा हुआ है इसका वो लिख देना है। जारी कुनिंदा अथॉरिटी या ज़िला कौन सा था। आगे आ जाता है बराए सरकारी मुलाजम। बराए सरकारी मुलाजम जो पहले ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पहले स्केल पे, दूसरे स्केल पे, और वो अपने जो है वो स्केल रिवाइज करना चाहते हैं और पंजाब पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको इधर अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स देना होंगी कि आप जो है पहले कहाँ पे जॉब करते रहे हैं, तो वो आपने सारे बताने हैं। 13 नंबर पे आ जाता है जी मुश्किल पता आपका कौन सा है, आपका थाना कौन सा है, और मोबाइल नंबर आपने अपना जो आपका परमानेंटली चलता होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मुश्किल पता का थाना भी आपने लिखना है। और नीचे 14 नंबर पे आ जाता है जी मौजूदा पता। तो मौजूदा पता का जो है वो आपने एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप इस वक्त रहायश पजीर हैं, तो वो एड्रेस लिख के तो आगे थाना, उसके मुतालिका थाना आपने लिख देना है। 15 नंबर पे अगर आपके कोई रिलेटिव दादा में से, वालिद में से कोई पुलिस में था तो उनका नाम और आपसे रिश्ता क्या था, उनका पेटी नंबर क्या था, उनका ओहदा क्या था और उनका ज़िला कौन सा था। ये उनके लिए है जो कि फैमिली क्लेम लेना चाहेंगे, ये उनके लिए है। तो आगे 16 नंबर पे 2 मुअज़्ज़िज़ीन का नाम और मुकम्मल पते के साथ उनकी तस्दीक चाहिए। तो आपने मोहल्ले के जो मुअज़्ज़िज़ीन लोग हैं अपनी गली में से देख लेने हैं, जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उनकी 2 की आपने यहाँ पे उनका मुकम्मल नाम, एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर लिख के उनकी तस्दीक करवा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे उनके सिग्नेचर या उनके थंब वगैरह या कोई भी चीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखना है। आगे आ जाता है जी इसका दूसरा पेज। दूसरे पेज पे जो है वो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हदायत दी गई हैं कि आपने इसके साथ साथ क्या अटैच करना है। तो सबसे पहले जो है तालीमी असनाद जो है वो तस्दीक शुदा, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट भी साथ अटैच होगा।
करैक्टर सर्टिफिकेट आपका मैट्रिक का, जो आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी किया हुआ है या किसी भी प्राइवेट स्कूल में रेगुलर स्टडी की हुई है तो आपको सर्टिफिकेट वहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। उसके आपने 3 कापीज साथ अटैच करनी है, डोमिसाइल की 3 कापीज अटैच करनी है, शनाख्ती कार्ड की 3 कापीज अटैच करनी है, और अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस की 3 कापीज अटैच करनी है। इसके अलावा 8 जो है वो तस्दीकशुदा पासपोर्ट जो है तस्वीरें साथ अटैच करनी है। आपने टोटल ये फॉर्म जो है ये बॉल पेन के साथ ही फिलअप करना है। इसको आपने पेन यूज़ नहीं करना, ये कच्ची पेंसिल या मार्कर वगैरह यूज़ नहीं करनी। तो फैमिली क्लेम के लिए जो है जो आपके जो दादा में से या फादर के जो बेस पे फैमिली क्लेम लेना चाहते हैं तो आपने उनकी तमाम डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। ठीक है जी, ये 7 रिक्वायरमेंट्स थी जो आपने साथ अटैच करनी है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो आपकी जो है वो फॉर्म वहाँ पे जमा नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं, मैट्रिक आपने रेगुलर नहीं किया, आपने प्राइवेट किया है, तो आपने कचहरियों में जाना है। कचहरी से कहीं से भी स्टाम्प पेपर 100 वाला ले लेना है। उसके ऊपर जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है, वो आपने साल लगा के जमा करवा देना है। सिंपली आपने कचहरियों में जाना है। कचहरियों में आपको मिलेगा वहाँ पे 100 वाला स्टाम्प पेपर, और आप उन्हीं को कह दें कि यहाँ पे इसके ऊपर जो है मेरा करैक्टर सर्टिफिकेट टाइप कर दें, तो उसके ऊपर जो वो स्टैंप लगा के आपको वो दे देंगे। तो वो साथ जब आप लगाएंगे तो आपका फॉर्म जो है वो इजीली जमा हो जाएगा। नीचे तमाम जो है वो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए वो आपने इसको फिलअप नहीं करना। तीसरा सफ़ा आ जाता है जी रोल नंबर स्लिप का। रोल नंबर स्लिप में जस्ट आपने अपना नाम, बल्दियत और जो है जिस असामी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपना ज़िला और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने और कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी। फार्म नंबर आपने नहीं लिखना, जो है डायरी नंबर आपने नहीं लिखना, ये खुद ब खुद वही फिलअप करेंगे। और तस्वीरें आपने साथ अटैच कर देनी है। ये सभी भी आपने ऐसे ही फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों ये चौथा पेज है जो कि बहुत ज़्यादा अहम पेज है। ये जो सफ़ा है ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये हल्फनामा है, अगर आप ये इसको मिस कर देते हैं, साथ अटैच नहीं करते, तो आपका ये फार्म वहाँ पे जमा नहीं होगा। इसके ऊपर आपने कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपने साइन करने हैं और अंगूठा लगाना है। ये हल्फनामा है जिसमें आपसे तस्दीक करवाई गई है कि आप किसी किस्म की भी गलत बयानी नहीं करें, जो भी आप अपने क्वाइफ दे रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये जी 5वां सफ़ा है। 5वें सफ़े पर सिर्फ हदायत दी गई हैं जो कि जनरल हदायत हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट्स बताई गई है और 200 रुपया फ़ीस बताई गई है। कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है, इसको आपने जनरली पढ़ लेना है। इसको साथ अटैच करें या ना करें, इससे कोई भी मसला नहीं होगा। तो ये थी जी अब तक की तफसीलात। मैंने कोशिश की है कि तमाम फार्म और तमाम एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का भी डाउट हो, किसी किस्म का आपके जहन में सवाल हो, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।